अ, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, कैड मास्टर। और मुझे वहाँ पे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि जैसे आप शीट मेटल एक्सपर्ट है तो हमें कुछ एडवाइस दीजिए शीट मेटल में। सो मैंने वीडियो बनाने का ये किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और कुछ इससे आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आपका फीडबैक दे, सो आई कैन इम्प्रूव माई वीडियो एंड कंपैटिबिलिटी इशू। सो प्लीज़ फीडबैक। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं, जो लड़के शीट मेटल इंडस्ट्री से होते हैं उनको बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि एनएक्स को कभी कभार ये होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर से कुछ पार्ट्स बनाते हैं, बट उन उन पार्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअल में वैसा नहीं हो पाता है जैसा उन्हें चाहिए होता है। द डेवलपमेंट आर डिफर फ्रॉम द फ्रॉम द रियलिटी। सो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि आपका आप जो डेवलपमेंट करोगे नेक्स्ट में शीट मेटल में वो एग्जैक्टली आपके एक्चुअल एक्चुअल पार्ट से मैच करे। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनएक्स में न्यू का फीचर रहता है जहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे शीट मेटल। जो भी हमको मॉड्यूल चूज़ करना होता है वो यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। ये एक्चुअली मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शीट मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली। तो देखिए हमें ये मॉडल रहता है, जैसे मॉडल असेंबली, शेप स्टूडियो होता है, एरो शीट मेटल होता है, राउटिंग होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लॉजिकल। तो एक्चुअली कह सकते हैं मॉडल यदि करना रहता है जैसे हमें कोई भी कास्टिंग कास्टिंग रहता है, फोर्जिंग रहता है, हर टाइप के मॉडल रहते हैं, वो मॉडल से हम बना सकते हैं। असेंबली आप लोगों को पता ही होगा कि हम असेंबली कर सकते हैं। शेप स्टूडियो जिसमें हम सरफेसिंग कर सके। शीट मेटल रहता है जिसमें हम शीट मेटल, जैसे ऑब्वियसली मैं इसमें बताने वाला हूँ। एरो शीट मेटल भी होता है, वो मैं आपको जब एनिक शीट मेटल का जब ट्यूटोरियल पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एरो शीट मेटल के बारे में बताऊँगा। मैकेनिकल राउटिंग रहती है, जैसे ये एक्चुअली एमएनसी कंपनी में यूज़ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ये रहते हैं क्या, जिस जेसीबी एक्सकेवेटर होते हैं, रोडर होते हैं, या कोई भी मैकेनिकल का इंस्ट्रूमेंट या टूल्स हो, जैसे कि कोई मशीन हो, उसमें फ्यूल राउटिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल राउटिंग के लिए राउटिंग जो लगती है, राउटिंग इट इन द सेंस कि जो होजेस होती है या फिर आपने कोई पाइप्स होते हैं उसके, या फिर इलेक्ट्रिकल राउटिंग जैसे आपकी वायर्स होगी, तो वो इन चीज़ों के थ्रू राउट की जाती है। सो दैट विल आई टीच यू लेटर। सो वी विल स्टार्ट विथ एनएक्स शीट मेटल। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकंड फ्लोर। और ये आप देख रहे होंगे साइड में ये कुछ एनएक्स हिस्ट्री रहती है। ओके, सो ये हमारा कुछ वर्क बेंच इस तरह से रहता है। ये हमारे टूल्स रहते हैं, यहाँ से हम अपने कोई भी एप्लीकेशन में शिफ्ट हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपको तो ये बेसिक्स पता ही होंगे। ये हमारा डेटम्स होता है जहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे हम शुरू करते हैं सबसे पहले टैब। टैब जो रहती है इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, क्रिएट अ बेस फीचर बाय एक्सक्लूडिंग स्केच अलॉन्ग वेक्टर थिकनेस। तो मतलब क्या है कि जो भी हम पार्ट बनाना शुरू करते हैं इसके थ्रू ही शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैब लिया। अभी देखिए इसमें आपको कुछ ये दिख रहे होंगे, जैसे बेस दिया हुआ है कि हमको किस तरह से मतलब बेस बनाना है। फिर कर्व, मतलब यदि आपको स्केच बनाना है तो यहाँ से आप स्केच बना सकते हो। इन दैट केस यदि आपने स्केच ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से आप थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 3 mm 4 mm जो भी आपको चाहिए। प्रीव्यू यदि चाहिए तो प्रीव्यू ले सकते हो। सो हमने स्केच ड्रॉ नहीं किया हुआ है इसलिए हम यहाँ से स्केच लेंगे। देखिए स्केच सिलेक्शन मांग रहा है, स्केच सिलेक्शन दिया मैंने। अब यहाँ से प्लेन मांग रहा है। आपको एक पूरी टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से टैब ओपन होती है। तो इसमें क्या है, ऑन प्लेन या ऑन पाथ है। अब मैं आपको ऑन प्लेन पे बता रहा हूँ, ऑन पाथ पे बाद में बताऊँगा। ऑन प्लेन लिया मैंने। अभी यहाँ पे आता है स्केच प्लेन। ये जो डायलॉग ब्लॉक्स है स्केच प्लेन आपका कैसा होगा। अभी देखिए इंफ्रारेड प्लेन मतलब क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट प्लेन लेता है। आप जो भी प्लेन सेलेक्ट करोगे ये अपने आप डिफ़ॉल्ट प्लेन ले लेगा। एग्जिस्टिंग प्लेन, इन दैट केस कि हमने यदि प्लेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है
तो उस केस में होता है क्रिएट न्यू प्लेन। यदि हम डेटम के जो प्लेन है उस पर नहीं चाहते तो वहाँ से हम क्रिएट न्यू प्लेन कर सकते हैं। क्रिएट डेटम सी एस वाई, मतलब ये जो आप ये डाटा एक्सिस दिख रहे हो एक्स वाई जेड, यदि आप इस पे नहीं बनाना चाहते हो और अलग से बनाना चाहते हो तो ये रहता है। तो ये कैसे कैसे यूज़ करते मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। सबसे पहले हम इंफ्रारेड लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्लेन। यहाँ पे हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्रेश, मतलब स्केच का जो ओरिएंटेशन है कैसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। क्रिएट पॉइंट से शुरू करेंगे हम। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेटिंग, क्रिएट इंटरमीडिएट डाटम सी एस वाई एस, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन से शुरू करते हैं। प्लेन लिया मैंने, ओके ओके। अब ये देखिए प्लेन हमारा ओरिएंट हो गया। अब यहाँ पे स्केच इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारा ये सारा। अभी यहाँ पे मैं पहले रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ। रेक्टेंगल दो टाइप से बना सकते हैं हम, 2 कॉर्नर से, 3 कॉर्नर से, और 3 में सेंटर कॉर्नर से, बराबर। तो मैं सबसे पहले सेंटर कॉर्नर ले रहा हूँ, बराबर। सेंटर कॉर्नर ले लिया मैंने। अब मैं इसके डायमेंशंस दे रहा हूँ। जैसे मैंने दे दिया 1500, ये mm में है सारे डायमेंशन। 1500 बाई 3 मीटर डाले। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो स्केच मेरा बना है और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, सेंटर में बनाया था, बट ये अभी सेंटर में नहीं है। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है हमारा सिमेट्रिक। ये यहाँ पे देखते होंगे आप कंस्ट्रेंट में, सॉरी ये रहा सिमेट्रिक। तो इस सिमेट्रिक को हम सिलेक्ट करेंगे, एक सिमेट्रिक को। और सबसे पहले इसमें होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और सिमेट्रिक लाइन। मतलब हमें किन दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेंटर लाइन रखनी है। सबसे पहला हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, फिर मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इसको किसके सेंटर में रखना है, उस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे हम, ये आ गया, ठीक है। सेम इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, किसके सेंटर में लाना चाहता हूँ, सॉरी ठीक है, इसको ले लिया, इसको सेंटर लाइन, ये आ गया हमारा सेंटर में। तो ये हमारा अभी जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर में। अभी देखिए जैसे राइट क्लिक को मैं प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद थोड़ा सा मूव करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स होता है। यहाँ से मैं स्केच ओरिएंट कर सकता हूँ, इसका अलग अलग उसे तो फिट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। मैं आपको इसके शॉर्टकट्स भी बता जाऊँगा। यदि आप मेरा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैंने वहाँ पे लिंक दी हुई है, शॉर्टकट जो उसके हॉट कीज़ है एनएक्स की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या शॉर्टकट्स है। ओके, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अभी मैं इसको फिनिश स्केच कर देता हूँ। देखिए कुछ 3 mm का है, मैंने 3 mm सेलेक्ट किया है, ओके। ये मेरा एक टैब बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ बॉक्स टाइप का बनाना है। यहाँ पे अब देखिए ये फीचर्स। अभी क्या होता है, कुछ लड़के शीट मेटल जब शुरू करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि इसमें भाई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इनको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले एज का मतलब ये होता है कि जो हम फ्लैंज बनाने वाले हैं, मान लो ये मैं फ्लैंज बनाता हूँ, ओके। ठीक है, ये फ्लैंज बनाई मैंने। अब फ्लैंज बनाने के बाद आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, विड्थ ऑप्शन। मतलब ये जो मेरी फ्लैंज बनी है इसको फ्लैंज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लैंज बनी है ये कितनी विड्थ की है, ये जो है मैंने 350 की बनाई है। ये मतलब ये सॉरी फुल लेंथ में, फुल तो मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, पहला ऑप्शन। इसमें देखो अलग अलग ऑप्शन, फुल लेता हूँ तो ये आप देख रहे हो कि ये फुल लेंथ में बनती है, बराबर। अगर मैं सेंटर में लेता हूँ तो ये इसके सेंटर में आ जाएगी। अभी इसने क्या बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन लिया, आप चाहो तो 900 की जगह इसको 1000 डाल सकते हो, तो अपने आप बढ़ जाएगी, बराबर। इसके ये रहता है प्योर पॉइंट्स रहते हैं, सॉरी प्योर बोल रहा हूँ, टर्मिनल्स रहते हैं, ये टर्मिनल्स कह सकते हैं हम इसको, ठीक है।
इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐट सेंटर हो गया, फिर ऐट द एंड। अभी अभी देखो ऐट द एंड पूछती है हमको, ये पॉइंट पूछता है कि किस पॉइंट से आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैंने इसको ये वाला पॉइंट दे दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, जो 900 के डायमेंशन ले रहा है बराबर, वो यहाँ से लेना शुरू करेगा बराबर, एट द एंड। अभी दूसरा आता है फ्रॉम एंड। फ्रॉम एंड मतलब कि ये कहाँ से शुरू करेगा। अब ये 750 जो लिया है इसने, ये जो डायमेंशन है ये 750 है, और ये जो विड्थ है ये 900 लिया है इसने। क्लियर है भाई। अभी देखो ये आपको फ्रॉम एंड क्लियर हो गया। अब फ्रॉम बोथ इन। अब फ्रॉम बोथ इन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये एक्सटेंशन करना रहता है इसको, तो ये यहाँ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मुझे यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है, तो ये इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायमेंशन डाल दो। ये देखो जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे कि मेरे को डिस्टेंस 1 चाहिए, तो डिस्टेंस 1 यहाँ पे आपको ग्रीन हो रहा है। यहाँ पे दूसरे डायमेंशन पर क्लिक कर दो, डिस्टेंस में ग्रीन हो रहा है। अभी लेंथ में क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे ग्रीन हो, ये ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन सी डायमेंशन आप एडिट करना चाहते हो। ये तो इसके फंक्शंस हो गए। ओके, दूसरी चीज़ रहती है इसकी लेंथ आपको बता दी। फिर मैच फेस का मतलब क्या होता है कि ये जो फेस है इसके थिकनेस से मैच कर जाए। अभी डिग्री, अभी ये देखिए मैंने जैसे डिग्री पे एंगल पे क्लिक किया, ये 90 डिग्री लिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो ये प्योर पॉइंट दिखता है इसका, यहाँ से हम आपको इसको चेंज कर सकते हैं। आप जितना डिग्री चाहो उतना डिग्री इसको दे सकते हैं आप। ठीक है, ये तो आ गया। अब सबसे मेन फंक्शन जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट गलत होता है, ये रहता है लेंथ रेफरेंस और इंसेट। लेंथ रेफरेंस इंसेट सबसे बड़ा कारीगर होता है। अभी मैं यहाँ पे 90 डिग्री सेट कर दूँगा जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अभी यहाँ पे देखिएगा बराबर, यहाँ से आपको सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अब देखो ये जो है ये मटेरियल इनसाइड दिया हुआ है इधर बराबर। मटेरियल इनसाइड 3 ऑप्शन दे देगा, इनसाइड, आउटसाइड और वेव। इनसाइड का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से डायमेंशन ले रहे हैं, इस प्लेन से लेके इसके एंड तक आप डायमेंशन ले रहे हो, जिसकी वजह से हम लोगों को कन्फ्यूजन बार बार क्या होती है। और ड्राइंग में आप ज़्यादातर देखेंगे, मैं इसको ओरिएंट कर लेता हूँ। देखिए ओके, मैं इसको सिंपल करने के लिए तो नया ये बना देता हूँ जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। अभी देखो आपको थोड़ा क्लियर हुआ, ये इसलिए किया मैंने कि ज़्यादा लेंथ होने की वजह से आपको बेंड रेफरेंस अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये मैंने लिया। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए सेम यहाँ पे इनसाइड लिया हुआ है, मतलब इनसाइड पे मैं लिया हुआ है तो ये ग्रीन दिखाता है कि ये इनसाइड यहाँ से लेके यहाँ तक 20 mm लिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे 20 mm यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करें तो मैं इसको आउटसाइड दूंगा। अभी देखिए आउटसाइड ले लिया, अभी 20 mm में क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ से दिख रही है ग्रीन लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि हम इसको अपना बेस फ्लैंज से ऊपर तक इसकी ये नापते हैं। तो इसकी वजह से ही कन्फ्यूज़न होता है ज़्यादातर डिज़ाइनर्स में, कि वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे आउटसाइड ले लेते हैं
आउटसाइड ले लेते हो और यहाँ पे B7 डालते हो। उनको लगता है कि भाई हमारे जब बेंड होगा ये पार्ट ये B7 में आ जाएगा, बट ये उस वजह से नहीं आ पाता है। तो ये चीज़ आप सबसे बड़े ध्यान रखें आउटसाइड। कभी कभी ड्राइंग्स में क्या होता है कि यहाँ से लेके मतलब वेव का ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए अभी यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रहा है, जूम करके दिखा देगा आपको, यहाँ से काउंट कर रहा है डायमेंशन बराबर। अभी 20 पे क्लिक करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए ये ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है। वेव का ऐसा रहता है जैसे इसके सिंबल से क्लियर हो रहा होगा आपको। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसके लेंथ रेफरेंस के। तो आप ज़्यादातर आउटसाइड को ही ये करें तो आपका डेवलपमेंट कभी गलत नहीं होगा, वरना आपके ड्राइंग में जैसा दिया हो वैसा आप कर सकते हैं। दूसरा रहता है मटेरियल इनसाइड। इनसेट का मतलब, इनसेट मतलब क्या होता है कि जो हम फ्लैंज बना रहे हैं वो मटेरियल के अंदर, जो हमको मान लो मैंने 300 बाई 150 के ये पार्ट बनाया हुआ है बराबर, 300 बाई 150 का था। जो मेरी फ्लैंज बने वो 300 बाई 150 के बीच में ही बने, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए ये मटेरियल इनसाइड है इसलिए ये पूरा मटेरियल के अंदर है। ये देखिए ये मेरा मटेरियल यहाँ पे दिखाता है, यहाँ से प्रीव्यू दिखाता है कि ये मेरी फ्लैंज, ये मेरी शीट थी 3 mm की और यहाँ से ये अंदर बना हुआ है। अगर मैं इसको मटेरियल आउटसाइड ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ से ये 3 mm बाहर आ गया, मतलब थिकनेस के इक्वली बाहर आता है। और मटेरियल बैंड आउटसाइड कर लूँ तो ये 3 mm और बाहर चला जाएगा, मतलब ये 3 mm और 3 mm 6 mm बाहर चला जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि फिर इनकी क्या ज़रूरत है, मटेरियल इनसाइड की यही करें क्योंकि हमको 300 के अंदर ही पार्ट बनाना रहता है, या फिर जो डायमेंशन थी उसके अंदर ही बना रहता है। इनकी चीज़ की ऑप्शन की क्या ज़रूरत है? 3 ऑप्शंस की ज़रूरत है, बट इनको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कैसा है। ऑफसेट, अभी देखिए आपका ये एरो जो रहता है ऑफसेट, यदि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है हमारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या होता है कि हमको मॉडिफाई न करते हुए इसको अंदर लेना होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई हमको सिर्फ 1 mm अंदर लेना है। तो देखिए 1 mm अंदर आ गया एरो, ये ऑफसेट होता है। मैंने कोई जो इसकी फ्लैंज है उसको हेड भी कम नहीं की, एंगल भी कम नहीं किया, इसके इंसेट लेंथ रेफरेंस कोई चेंज नहीं किया और ये कम हो गया। तो ये इस तरह से होता है। तो ये आप पे हमेशा 0 रखें, और यदि आपको ऑफसेट की ज़रूरत पड़ती है ऑफसेट भी बताएंगे, ऑफसेट कब मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। फिर आती है बेंड रेडियस। बेंड रेडियस हमेशा थिकनेस के इक्वल रखें। हमने थिकनेस 3 mm ली थी, मैंने रेडियस 3 mm लिया। अब बहुत बार ये होता है जो नए न्यू यूज़र होते हैं नेक्स्ट के, उनको क्या होता है कि यहाँ से थिकनेस यदि रेडियस चेंज करना है तो रेडियस चेंज नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये यहाँ से जब हम क्लिक करते हैं इस पर, यदि आपको एफेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे यूज़ लोकल यूज़ कीजिए। यूज़ लोकल वैल्यू ऐड करके फिर यहाँ पे आप रेडियस चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेडियस चेंज हो गया। तो कुछ इस तरह से होता है। और ये न्यूट्रल फैक्टर होता है। न्यूट्रल फैक्टर मतलब के फैक्टर और वाई फैक्टर का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली के फैक्टर यूज़ कर किया जाता है। तो के फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब ये बेंड यहाँ पे फिर अपना ये आ गया स्क्वायर कटआउट। अब आप बोलोगे भाई इसमें स्क्वायर कटआउट तो है नहीं, स्क्वायर कटआउट क्या जरूरत। मगर यदि हमने ये फुल लेंथ लिया था, यहाँ पे फुल लेंथ की जगह मैं ऐड सेंटर करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये कटआउट यहाँ पे बन रहा है 3 mm का बराबर। ये जो कटआउट की लेंथ है ये देखिए, ये जो कटआउट बना है ये 3 mm का बना है। इसमें क्या दिया है डेप्थ और विड्थ 3 mm, मतलब ये 3 mm लिए और 3 mm यहाँ से डेप्थ ली दी इसमें बराबर। तो ये इस तरह से कटआउट लेता है। और एक्सटर्नल रेफरेंस यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो कि भाई हमको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, तो वहाँ से देख सकते हो हाँ ऐसा बनेगा। और इसको रिवर्ट भी कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से रहता है। यहाँ से हम आइसोमेट्रिक व्यू ले सकते हैं, पता ही रहेगा। कुछ इस तरह से हमारा फ्लैंज बनता है, एच फ्लैंज। ओके दोस्तों, तो अगला ट्यूटोरियल अगला कमांड सीखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। ओके बाय।